बेस ऑफ मैथमेटिक्स का ये ज्योमेट्री पार्ट है, पार्ट 14। इसमें तुम लोगों को एकांतर कोण, अंतः कोण एवं संगत कोणों की पहचान करना है। दिया हुआ है AB समानांतर CD है, तो तीनों तरह के कोणों की पहचान करना है। तो सबसे पहले आ जाओ एकांतर कोण। तो एकांतर कोण में क्या याद रखना है? देखो, एकांतर कोण, अंतः कोण याद रखना। संगत कोण छोड़ करके एकांतर कोण, अंतः कोण समानांतर रेखा के बीच में होता है। एकांतर कोण के बारे में पढ़ाए हैं। समानांतर रेखा के बीच में तिर्यक रेखा के एक बायां, एक दायां, एक ऊपर, एक नीचे बोले हैं ना। समानांतर रेखा के बीच में तिर्यक रेखा के एक बाईं ओर, अगर ऊपर लेंगे बाईं ओर तो दाईं ओर नीचे लेंगे, अगर बाईं ओर नीचे लेंगे तो दाईं ओर ऊपर लेंगे। तो समानांतर रेखा के बीच में बाईं ओर में मान लो ये कोण लेते हैं, कोण नंबर 3। तो तिर्यक रेखा के दाईं ओर ऊपर वाला बाईं ओर लिए हैं, तो दाईं ओर नीचे वाला लेंगे, अर्थात कोण नंबर 3 एवं कोण नंबर 6 एकांतर कोणों की पहली जोड़ी, यानी कोण 3 एवं 6 ये हो गया एकांतर कोणों की पहली जोड़ी। पुनः आ जाओ समानांतर रेखा के बीच तिर्यक रेखा के एक ओर, अगर मान लो इसमें लिए थे पहले ऊपर वाला, अब लेंगे नीचे वाला, तो तिर्यक रेखा के बाईं ओर, समानांतर रेखा के बीच तिर्यक रेखा के बाईं ओर ये 3, 5 है। अगर नीचे वाला लेंगे तो तिर्यक रेखा के दाईं ओर ठीक विपरीत दिशा में ऊपर वाला लेंगे। तिर्यक रेखा के बाईं ओर नीचे तो दाईं ओर ऊपर, अगर दाईं ओर नीचे तो बाईं ओर ऊपर। तो यहाँ 5 और 4 एकांतर कोणों की दूसरी जोड़ी। एकांतर कोणों की दूसरी जोड़ी। एकांतर कोणों की पहचान में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमेशा याद क्या रखना है? समानांतर रेखा के बीच तिर्यक रेखा के बाईं ओर, अगर ऊपर वाला लेंगे तो तिर्यक रेखा के दाईं ओर नीचे वाला लेंगे, तो 3 और 6 पहली जोड़ी। अगर समानांतर रेखा के भीतर तिर्यक रेखा के बाईं ओर नीचे वाला लेंगे तो दाईं ओर ऊपर वाला लेंगे। ठीक है। इसके बाद आ जाओ अंतः कोण। तो अंतः कोण में क्या बतलाए थे? अंदर वाला कोण। किसके अंदर? तो समानांतर रेखा के अंदर और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण। तो समानांतर रेखा के भीतर तिर्यक रेखा के एक ही ओर का कोण, कोण नंबर 3 एवं कोण नंबर 5 अंतः कोणों की पहली जोड़ी। और फिर समानांतर रेखा के भीतर तिर्यक रेखा के एक ही ओर में दाईं ओर 4 और 6 आता है, तो कोण नंबर 4 एवं 6 अंतः कोणों की दूसरी जोड़ी। इसमें हो गया तुमको कोण नंबर 3 और 5, ये हो गया अंतः कोणों की पहली जोड़ी। इसके बाद कोण नंबर 4 और 6 अंतः कोणों की दूसरी जोड़ी। 4 एवं 6 अंतः कोणों की दूसरी जोड़ी। तो इस तरह एकांतर कोण और अंतः कोण हो गया। अब और संगत कोण। तो संगत कोण पार्ट 13 में पढ़ाए हैं। इसमें तुम लोग को बोले हैं एक ही ओर, ये इस शब्द को याद रखना, एक ही ओर। तो किसके एक ही ओर? तो इसमें दो ही तरह की रेखा है, समानांतर रेखा और तिर्यक रेखा।
तो समानांतर रेखा के एक ही ओर में यहाँ या तो ऊपर की ओर या नीचे की ओर लेंगे। फिर तिर्यक रेखा के एक ही ओर या तो तिर्यक रेखा के दाईं ओर लेंगे या बाईं ओर। तो समानांतर रेखा के एक ही ओर में मान लो कोण नंबर 1, 2 AB के ऊपर CD के ऊपर 5, 6 आ रहा है। इसमें एक ही ओर ले लिए समानांतर रेखा के, पुनः लेंगे तिर्यक रेखा के एक ही ओर। तो एक ही ओर में कोण नंबर 2, 4, 6, 8 आ रहा है। तो लेना है कौन 4 में से 2। तो ये जो भूमिका लगा हुआ है जो समानांतर रेखा के एक ही ओर है तथा तिर्यक रेखा के भी एक ही ओर है। तो कोण नंबर 2 एवं 6 संगत कोणों की पहली जोड़ी। कोण नंबर 2 एवं 6 संगत कोणों की दूसरी जोड़ी। तो दूसरी जोड़ी में भी सब जोड़ी में यही शर्त रहेगा, समानांतर रेखा के एक ही ओर। तो AB के ऊपर ये आता है 1, 2, CD के ऊपर 5, 6। लेकिन फिर लेंगे तिर्यक रेखा के एक ही ओर में दाईं ओर ले चुके हैं, बाईं ओर लेंगे तो 1 और 5 आता है। जबकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर में 3 और 7 भी आता है। ज्यों ही 3 लेंगे तो इसमें अंतर कहाँ आने लगेगा, समानांतर रेखा के ये ऊपर नहीं होकर के ये नीचे हो जाएगा और ये इसके ऊपर हो जाएगा। तो समानांतर रेखा में एक ही ओर वाली बात नहीं रहेगी। इसलिए समानांतर रेखा के एक ही ओर में 1, 2, 5, 6 आता है और तिर्यक रेखा के एक ही ओर में 1 और 5 आता है जो समानांतर रेखा के एक ही ओर में आता है और तिर्यक रेखा के एक ही ओर में। इसीलिए कोण नंबर 1 तथा कोण नंबर 5 संगत कोणों की दूसरी जोड़ी। इसके बाद समानांतर रेखा के ऊपर की ओर हम लोग ले लिए। अब समानांतर रेखा के नीचे की ओर आओ तो AB के नीचे में कोण नंबर 3 और कोण नंबर 4 आ रहा है। CD के नीचे कोण नंबर 7 एवं कोण नंबर 8 आ रहा है। तो समानांतर रेखा के एक ही ओर यानी नीचे की ओर लिए। फिर ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर लेंगे तो 1, 2, 3, 4 कोण में ये और ये ही ले सकते हैं, क्योंकि ये और ये समानांतर रेखा में भी एक ही ओर है तथा तिर्यक रेखा में भी एक ही ओर है। तो कोण नंबर 3 एवं 7 संगत कोणों की तीसरी जोड़ी। तीन एवं 7। इसके बाद आ जाओ समानांतर रेखा के एक ही ओर में नीचे की ओर में 3, 4, 7, 8 आता है। लेकिन फिर लेंगे तिर्यक रेखा के एक ही ओर, इसमें आ रहा है 4 और 8। 2, 6 भी आता है लेकिन 2 लेंगे तो ये समानांतर रेखा के एक ऊपर होगा, 8 नीचे हो जाएगा। इसीलिए ABCD के एक ही ओर 1, 2, 3, 4 कोण। लेकिन तिर्यक रेखा के दाईं ओर तो कोण नंबर 4, कोण नंबर 8 आता है। तो कोण नंबर 4 एवं कोण नंबर 8 संगत कोणों की चौथी जोड़ी। चार एवं 8 एक ही चित्र में तो लोग सब तरह का कोण, 3 तरह का कोण पहचान लोगे। इन कोणों में कोई कंफ्यूजन होगा तो फिर आगे प्रॉब्लम नहीं बनेगा। अब तुम लोगों को इसमें जैसे सब कोण की पहचान हो गई है, तब कि कौन सा कोण किसके बराबर होता है। जैसे जब दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटेगी तो दो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा। कैसे होता है ये भी बतलाएंगे। एकांतर कोण बराबर हो जाता है तथा संगत कोण बराबर होता है। इसकी व्याख्या पाठ 15 में की जाएगी।